टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और इसमें हम लोग देखेंगे प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधान अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चले उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जो आपकी काउंसलिंग होने वाली थी उसको जो है यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। एक नई तिथि आपकी जारी की गई है, उसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3.0 को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, उसको लेकर के इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अब 23 से 28 दिसंबर को नहीं होगी काउंसलिंग। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपकी 16 से लगा करके 20 तारीख तक आपकी काउंसलिंग होने वाली थी, इसको स्थगित किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक नई डेट दी गई जिसमें आपको जो बताया गया कि 23 से लगा करके 28 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी। लेकिन आज की जो अपडेट, इस समय की जो अपडेट है वो यही बताई जा रही है कि 23 से लगा करके 28 दिसंबर को नहीं होगी काउंसलिंग। इसके पहले एक वीडियो में हमने और भी बताया था और वहाँ पर भी ये भी बताया गया था कि आपकी जो है संभावित नहीं है, यानी कि 23 से 28 के बीच आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। इसको लेकर के बात की गई थी और ये पूरी तरह से यहाँ पे आज क्लियर कर दिया गया है कि आपकी काउंसलिंग 23 से 28 के बीच में नहीं कराई जाएगी। शिक्षा विभाग आज किसी भी वक्त कर सकता है पत्र जारी, यानी कि यहाँ पे नोटिस जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे आपका जो है नोटिस जारी किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिला आवंटन नहीं होने से काउंसलिंग तत्काल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तत्काल यहाँ पे जो है प्रभावित हो सकती है आपकी काउंसलिंग। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पीआरटी टीजीटी के अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का कर रहे हैं इंतजार। पीजीटी अभ्यर्थी हैं रिजल्ट के इंतजार में। ठीक है, इसको लेकर के अगर बात करें, देखिए पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें तो आपका जो डेट है वो मतलब कि डेट क्या है, 1 दिसंबर में आपकी आने की जो है उम्मीद बताई जा रही है कि लग रही है कि आपका दिसंबर में ही आपका जारी कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट आपको दी गई थी वो जनवरी 2025 में दी गई थी। ठीक है, और आज यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपकी काउंसलिंग वो 23 से लगा करके 28 के बीच में टीआरई 3.0 की काउंसलिंग, चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हो, चाहे 6 to 8 के कैंडिडेट हो, या 9 to 10 या 11 to 12, चारों वर्गों की काउंसलिंग आपकी जो है अब 2025 में कराई जाएगी, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई है। उसके पहले यहाँ पे अगर बात करें हम लोग प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो चल रही है 20 और 21 तारीख को। ठीक है, 20 और 21 तारीख को आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। और पहले दिन किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग कराई गई है, क्या क्या गड़बड़ियां देखने को मिली है, क्या कौन कौन सी समस्याओं जो है उत्पन्न हो रही हैं, उसको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हेडमास्टर काउंसलिंग के पहले दिन सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी और कर्मी रहे हलकान। 4 घंटे देर तक होती रही काउंसलिंग, रात 10 बजे तक जमे रहे अभ्यर्थी। जबकि आपको पता है कि यहाँ देखिए 5 बजे तक निर्धारित था समय, रात 9 बजे तक चलती रही प्रक्रिया। यानी कि सर्वर डाउन होने की वजह से ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से चल नहीं पाई, यानी कि उसका जो समय है और आगे बढ़ता गया, यानी कि 9 बजे तक ये प्रक्रिया चली। पहले दिन 482 में 454 की काउंसलिंग, 6 जिलों के शिक्षक हुए शामिल। कोई बिना बीएड के ही हाई स्कूल में बहाल, तो किसी के पास दक्षता प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि जो फर्जी हैं, फर्जी का मतलब ये कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, फिर भी यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग यानी कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जा रही है। देखिए यहाँ पे शपथ पत्र नहीं होने के कारण हेडमास्टर काउंसलिंग के पहले दिन शुक्रवार को दर्जनों शिक्षकों का डाटा ही नहीं खुला। ऐसे शिक्षक शपथ पत्र बनवाने के लिए काउंसलिंग के बीच से निकल करके भागते रहे। काउंसलिंग के पहले दिन निर्धारित समय से 4 घंटे देर तक काउंसलिंग होती रही और रात 10 बजे तक अभ्यर्थी जमे रहे। जिला निबंधन परामर्श केंद्र में आयोजित काउंसलिंग कैंप के पहले दिन सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी से लेकर के कर्मी तक हलकान रहे। पहले दिन 450 शिक्षकों की काउंसलिंग का स्लॉट विभाग ने भेजा था, जिसमें से 5 बजे तक निर्धारित समय था, पर लिंक फेल होने से रात 9 बजे तक काउंसलिंग होती रही। इसके बाद ही अभ्यर्थी ओटीपी के इंतजार में 10 बजे तक जमे रहे। सुबह 9 बजे काउंसलिंग शुरू हुई, तब नेट सही से काम कर रहा था। दोपहर बाद परेशानी बढ़ती गई। काउंसलिंग में 3 प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही अभ्यर्थियों का डाटा खुल रहा था। इसमें शपथ पत्र, ठीक है, देखिए यहाँ पे शपथ पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये 3 डाटा यहाँ पे देने के बाद ही यहाँ पे पूरा डाटा यहाँ पे खुल रहा था अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थी शपथ पत्र लेकर नहीं आए थे, ऐसे में उनका डाटा नहीं खुल सका। इसके अलावा कई शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में अलग अलग तरह की गड़बड़ी मिली। कोई बिना बीएड के ही हाई स्कूल में बहाल था, तो किसी के पास दक्षता प्रमाण पत्र ही नहीं था। सालों से नौकरी कर रहे थे शिक्षकों के सर्टिफिकेट में कई तरह की गड़बड़ी मिली और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों के शिक्षक काउंसलिंग में शामिल थे। डीओ ने अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रमाण पत्र में गड़बड़ी वाले को डाउटफुल में रखा जाएगा। तो जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ से नहीं सीख पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है उसको एक बार जरूर जांच लें। ठीक है, एक बार जरूर उसको जांच लें कि क्या चीज़ है। ठीक है, उसमें सही है आपके प्रमाण पत्र या नहीं है, चाहे आप सीटेट हो, बीटेट हो या स्टेट हो, जो भी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तय था 11 मिनट, 1 बजे के बाद लगा 40-50 मिनट। ठीक है,
ये सारी चीज़ें कही और डाउटफुल में नाम डालने जाने पर कर्मियों से उलझे। यानी कि जो प्रमाण पत्र आपके नहीं थे, ठीक है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि डाउटफुल में रखे गए हैं कैंडिडेट। 482 स्लॉट आवंटित 452 की हुई काउंसलिंग, यानी कि 482 में यहाँ पे 452 की यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया कराई गई थी। इसमें आपको करना क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं TRE 3.0 वाले या जिनका भी हेडमास्टर या हेड टीचर की काउंसलिंग प्रक्रिया वो चल रही है, उनको एक चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, जो 3 चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं वो आपके पास रहनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे शपथ पत्र जो था, तभी जाकर के आपका यहाँ पे सभी डाटा ओपन किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो हो पाएगी। प्रधान शिक्षकों को कागजात अपलोड करने का मिला मौका। यहाँ पर देखिए, प्रधान शिक्षकों के परीक्षा पास शिक्षकों को अनपढ़ कागजात अपलोड करने का एक और मौका दिया गया था। बस शिक्षकों के लिए 9 दिसंबर से हुई काउंसलिंग में बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं दिख रहे थे। इन शिक्षकों का नाम पेंडिंग में संदेश पर सूची में डाल दिया गया था। यहाँ पे देखिए, 21 से लगाकर के 24 दिसंबर तक शिक्षक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कागजात अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के अपलोड किए गए कागजातों को जो है पर जिस वाटरमार्क अंकित है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक के लिए कैंडिडेट हैं उनको 21 से लगा करके 24 के बीच, 21 से लगा करके 24 के बीच में यहाँ पे मौका दिया गया है। और जो भी यहाँ पे प्रधान शिक्षक को कागजात अपलोड करने का मौका दिया गया है जिन्होंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। होता है ना कि कभी कभी किसी कारणवश वहाँ पे छूट जाता है, अपलोड नहीं कर पाते हैं, गलती हो जाती है, तो उसी का यहाँ पे मौका दिया गया। और ये चीज़ें आपको जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको भी इस प्रकार से जो है मौका मिलेगा। लेकिन आप सभी जब डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आप रेडी करके रखेंगे तभी जाकर के आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब पता चले आपका पोर्टल ओपन कर दिया गया और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो अपलोड क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई भूल चूक हो गई हो तो आपसे। तो इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि आपकी जो यहाँ पे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ जो आपकी 23 से 28 के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कब से कब आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी।